दी जा सकती है। ओके बॉस, यानी इस वजह से कभी भी हटाया, क्या बोलेंगे, इफ रिमूव्ड फॉर पॉलिटिकल रीजंस, पॉलिटिकल रीजंस कैन बी, इट कैन बी चैलेंज्ड। ओके, एनी प्रॉब्लम इस बात में? हाँ भैया, यानी उसके पास अधिकार दे दिया गया। ये हो गया राज्यपाल की नियुक्ति। अब हम बात करेंगे आपका, भैया नियुक्त तो इन्होंने कर दिया, तो नियुक्त हो गए कोई भी व्यक्ति और आपका वो कार्यकाल पर पहुंच जाएंगे, फिर वहां पर वो काम करेंगे, तो काम करेंगे तो इसको बोलेंगे फिर कितने दिन तक काम करेंगे। तो आर्टिकल 156 में बताई गई है राज्यपाल की पदावधि कितने दिन के लिए रहते हैं। राज्यपाल की पदावधि, पदावधि पदावधि का मतलब है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। ये होता है साधारणतया 5 वर्ष होता है। कितना होता है जर्नली? अब जर्नली क्यों कह रहा हूं मैं, फिक्स क्यों नहीं होता, क्योंकि राज्यपाल का भी जो पद है ना, नियुक्ति करी राष्ट्रपति साहब ने, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होंगे, ठीक है। ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति की मर्जी से उनको हटाया जा सकता है। जब राष्ट्रपति साहब चाहें उनको तो हटा सकते हैं, ठीक है, लेकिन राजनीतिक कारणों से नहीं हटा सकते। और राजनीतिक कारणों से अगर हटा दिया तो उसको चैलेंज कर सकते हैं, और फिर गवर्नमेंट को ये दिखाना होगा, जो भी राज्य सरकार है, कि भाई राजनीतिक कारण नहीं थे, वो उनको सिद्ध करने का फिर काम हो जाता है। तो राज्यपाल को अगर हटाया जाएगा तो जनरली तो 5 वर्ष तक होंगे, अगर हटाया जाएगा तो ये अपना त्याग पत्र किसको देंगे, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। रिजाइन फिर किसको करेंगे, त्याग पत्र ये करते हैं आपका राष्ट्रपति को, त्यागपत्र किसको करेंगे, ये राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र करते हैं, इस बात को लिख, रिजाइन टू द प्रेसिडेंट। अब ठीक है भैया, नियुक्त होने का प्रोसीजर बता दिया कि ये नियुक्त होंगे, नियुक्त होने के बाद कितने दिन तक रहेंगे। अब नियुक्त होने के बाद कितने दिन तक रहेंगे, तो इसके बाद में कुछ योग्यताएं, कौन व्यक्ति बनेगा, कौन व्यक्ति बनेगा, तो आर्टिकल 157 में बताई गई हैं राज्यपाल पद के लिए योग्यताएं। 2 योग्यताओं का वर्णन यहाँ पर किया गया है। 2 योग्यताएं राज्यपाल के पद के लिए, योग्यताएं क्या होंगी, यानी कि क्वालिफिकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ, क्वालिफिकेशन बताई गई है कि पहली तो शर्त बताई गई है कि वह भारत का नागरिक हो, क्या हो, शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो। नागरिकता आप समझते हैं, एक दिन होमवर्क लिखो मेरी तरफ से कि एक दिन आप बैठ के, नागरिकता को मैं वैसे आपको दे चुका था कार्य, राष्ट्रपति भी मैं आपको एक दिन दे चुका हूँ। अब आप एक काम करना, अब आप लोग रिवाइज करना, जब आपको समय मिले उसको लिख लो थोड़ा थोड़ा 10-10 मिनट करके। आप लोग जो हमने पढ़ा था ना आपका, किसको, संसद को, तो संसद को पढ़ना बहुत अच्छे से कि लोकसभा में क्या मैंने आपको बताया था, राज्यसभा में क्या मैंने आपको बताया था। ओके, हम सब करें, जरूर पढ़ेंगे जी। भारत का नागरिक हो। दूसरा, न्यूनतम उम्र, बताओ जरा, न्यूनतम उम्र राष्ट्रपति के लिए कितनी होती थी, तो मिनिमम एज, शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड मिनिमम एज, मिनिमम कितनी एज उसकी होनी चाहिए, तो मिनिमम एज होनी चाहिए 35 ईयर्स। 2 ही बातें यहाँ पर की गई हैं, 35 ईयर्स, ठीक है। फिर अगला आर्टिकल आता है आपका आर्टिकल 158। 158 में बताई गई हैं आपका क्या, राज्यपाल पद के लिए शर्तें। यहाँ पर 4 शर्तों का उल्लेख होता है, राज्यपाल पद के लिए शर्तें, और शर्तों के साथ में यहीं पर उसका जो राष्ट्रपति का क्या बोलेंगे, वेतन वगैरह सब यहीं इसी आर्टिकल में बताया गया है। शर्तें और वेतन ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कंडीशंस फॉर, क्या शर्तें होंगी, कंडीशंस, क्या क्या शर्तें हैं, 4 मुख्य शर्तों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। उन शर्तों में एक तो आती है कि वो जो है, जो विधानमंडल होगा उसका सदस्य नहीं होना चाहिए। भाई अब ऐसे ही हमने बताया था ना आपको कि जो हमारा राष्ट्रपति है, क्या वो संसद का सदस्य होता है, हाँ या ना,
तो क्या बोलेंगे, विधानमंडल का सदस्य ना हो, सदस्य ना हो, ये बात की गई है, ना हो। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि हमने आपको बताया था कि राष्ट्रपति किस सदन के चुने जाने की योग्यता रखता है। उसकी योग्यता उतनी होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि उसका सदस्य हो, सिर्फ वहाँ की योग्यता उसे होनी चाहिए। तो वह कौन सा सदन मैंने आपको बताया था। इतनी मैं समझूंगा कि आपका आईक्यू लेवल इतना होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सारे साथियों ने बताया लोकसभा, लोकसभा, लोकसभा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कभी भी जो राज्यपाल है वो किसके लिए योग्यता रखना चाहिए, तो ऐसे ही आप कह देंगे विधानसभा। तो ये कंपैरिजन बहुत आसान है, अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। विधानमंडल का सदस्य न हो, विल नॉट बी ए मेंबर ऑफ, या शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ, शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, यानी जो कानून बनाने वाली संस्थाएं हैं, क्योंकि इसको लास्ट में परमिशन देनी है ना, इसके लिए अलग से रिजर्व किया गया। अभी दोनों में बनेगा, विधानसभा विधान परिषद से जाएगा, जाएगा राज्यपाल के पास में, इसीलिए उसको बोला कि यहाँ का सदस्य होने की जरूरत इसको नहीं है। लाभ के पद पर ना हो, लाभ का पद मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका। शुड नॉट बी होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट लाभ के पद पर ना हो, एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इसको लिख लीजिए, एनी ऑफिस ऑफ, एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तीसरी चीज यहाँ पर क्या आती है, उस राज्य का निवासी ना हो, उस राज्य का निवासी ना हो, निवासी ना हो मतलब वहां पर उसका जन्म ना हुआ हो। ठीक है, शुड नॉट बी, शुड नॉट बी ए ऑफ दैट स्टेट। जैसे मान के चलो यूपी का जो राज्यपाल बनेगा वो यूपी का निवासी नहीं होना चाहिए। निवासी का मतलब उसका मूल निवास जो है वो यूपी का नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या बोलेंगे, फटाफट से बताएंगे। बहुत बढ़िया रूह बाबा, बहुत अच्छे लिखते हुए, वेरी गुड। जैसे कि क्यों नहीं होना चाहिए, अब ये सोचेंगे आप, तो इसलिए नहीं होना चाहिए, मान के चलो आप यूपी का कोई व्यक्ति सोचिए, वो यूपी का ही रहने वाला है और उसको यूपी का राज्यपाल भी बना दिया। तो हमने एक स्थिति पढ़ी है आपका आपातकाल। आपातकाल में जब आपका, आपको पता होना चाहिए कि भाई आपातकाल में क्या होता है। आपका राष्ट्रपति शासन, जब हमने आर्टिकल 356 को पढ़ा तो सारे अधिकार किसके पास में आ जाते हैं, राज्यपाल के पास में आ जाते हैं या नहीं, गवर्नर के पास में, आपके यहाँ भी आ जाते हैं, बिल्कुल गवर्नर के पास में। तो जब वो यहाँ का निवासी है तो उसके रिश्तेदार भी कहाँ होंगे, वो यहीं पर होंगे, है ना। उसके जानकार लोग कहाँ पर होंगे, यहाँ पर होंगे। सारे चांसेस है ना ज़्यादा होने के। जैसे कि आपको मैं ड्यूटी दे दूँ कहीं केरल में, केरल में आपको मिल जाए नियुक्ति। अब मैं देने वाला नहीं होता दरअसल, मतलब भावनाओं को समझा करो थोड़ा सा। तो केरल में तो वहाँ आपके जानकार कम मिलेंगे, लेकिन स्थानीय जगह पर जानकार ज़्यादा मिलते हैं। तो ये माना जाता है कि उनको लाभ पहुंचाएंगे किसी ना किसी रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाएंगे। ओके, तो इसीलिए उन्होंने कहा उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्या भैया, ये संविधान का क्या है, एक मतलब क्या संवैधानिक रूप से इस चीज़ को मजबूती मिली हुई नहीं। ये सिर्फ किससे आया है, आपका ये प्रथाओं से आया है। प्रथाओं का मतलब है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि नेहरू जी ने एक प्रथा बना दी थी कि भाई जो सबसे सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएगा, लेकिन उसका उल्लंघन हो गया था या नहीं। ऐसे ही इसका भी कई बार उल्लंघन होता है। जैसे इसका एक उदाहरण भी आप लिख सकते हैं, अगर आपसे कभी कोई पूछे कि भाई ऐसा बताओ अच्छा कब हुआ है, तो मिलाप चंद जैन हुए हैं, मिलाप चंद। तो मिलाप चंद जो है राजस्थान के ही रहने वाले थे और राजस्थान के आपका वो राज्यपाल भी बने थे। ठीक है, क्योंकि इस बात के लिए क्या है, उसको बहुत स्ट्रांगली ऐसे उसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं है। सिर्फ वो किससे आया है, प्रथाओं से आया है कि ऐसा किया जाए, ऐसा होना चाहिए, है ना। अब उसको कोई पालन करे ना करे, साधारणता होता है, जनरली उसका पालन होता है। चौथा है, क्या बोलेंगे उसको, निशुल्क आवास, निशुल्क आवास, यानी कोई मतलब पैसा नहीं लिया जाएगा, एक फ्री रेजिडेंस उसको दिया जाएगा। अब हमने बात की आपसे यहाँ पर कि भाई वेतन भी यहीं पर बताया गया है। अब अगर मैं बात करूँ कितनी सैलरी होती है राज्यपाल की, तो आप लिखना राज्यपाल की जो वेतन होता है वो डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट होता है। किसके द्वारा होता है, संसद द्वारा तय होता है, संसद द्वारा तय। जैसे अभी हाल फिलहाल में 3.5 लाख रुपए है, आप लिख सकते हैं डिसाइडेड बाय, डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट, डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। वेतन आयोग आएगा आपका,
आप सब जब भविष्य में जॉब करेंगे तो अच्छी सैलरी मिलेगी आप सब लोगों को। मेरे लिए क्या लेके आओगे ये बताओ। संसद द्वारा तय होगा। और जब संसद द्वारा तय होगा, अभी अगर हम रिसेंट में बात करें तो कितना है, 3.5 लाख रुपए आप नोट कर सकते हैं। हालांकि जब वो फिक्स नहीं है तो उस तरह के वेतन को लेकर के कभी भी परीक्षा में सवाल नहीं आ सकता, आएगा भी नहीं, ठीक है। भैया मुझे दूर रखो इस सब से। कह रहे हैं जी वो लेके आएंगे, नाम भी नहीं ले सकता मैं। आप फिर लोग फिर कंट्रोवर्सी उसको से लोग कर देते हैं। हाँ ये ठीक है, रसगुल्ला ठीक है। नो नीड ऑफ थार मेरे दोस्त। ओके 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 ठीक है, लड्डू लेके आएंगे जी, ऐसे ही बहकाओगे तुम। यार अच्छी मिठाई तो लेके आना कम से कम, लड्डू से अच्छी कोई मिठाई होती नहीं, फिर तुम ये कहोगे। आगे आ जाओ। ठीक है, ओके। आप आ जाना वो काफ़ी होगा, कभी ना कभी मिल जाना। आओ भी ना तो कहीं ना कहीं तो मिल ही जाओगे, कभी ना कभी तो मिल ही जाएंगे, ओके। आगे आएंगे तो डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट होगा। अब इम्पोर्टेंट बात एक थी इसमें, आप सबको पता होगा, मैंने कहा कि भाई मान के चलो एक व्यक्ति को राज्यपाल बना दिया गया, उसको यूपी का भी बना दिया गया, बिहार का भी बना दिया गया उसको, है ना, और उसको साथ में एमपी का भी बना दिया गया। तो अगर दो राज्यों का बन गया, एक से ज़्यादा का हो सकता है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 इस बात को कहता है कि हाँ हो सकता है। तो अब इनका जो वेतन जाएगा वो कैसे जाएगा, जो संसद द्वारा तय होता है, और याद रखना राज्य की संचित निधि से जाता है वेतन, हमेशा किससे जाता है, राज्य की संचित निधि से। कहाँ से जाएगा, संचित निधि से जाएगा, यानी कि वो स्टेट्स कॉन्सोलिडेटेड फंड जो होता है, स्टेट्स कॉन्सोलिडेटेड फंड से ये जाता है, कॉन्सोलिडेटेड फंड से, स्टेट कॉन्सोलिडेटेड फंड से ये हमेशा जाएगा। और अगर दो का बन गया तो फिर क्या होगा, तो ये याद रख लेना, याद रखना, अगर एक से अधिक राज्य का है, ये पॉइंट भी बनाना, अगर एक से अधिक राज्य, इफ ही इज ए गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट, एक से अधिक राज्य का है, राज्य का, तो वेतन का बंटवारा, वेतन का जो बंटवारा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो सैलरी होगा, भाई यहाँ पे दो का मिला हुआ है तो क्या 50-50 कर दे, तो ये अधिकार दिया गया है ताकि इसके बारे में कोई विवाद ना हो। इफ ही होल्ड मोर देन वन स्टेट देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलरी विल बी डन बाय प्रेसिडेंट, वो राष्ट्रपति को अधिकार होगा, वो जितना चाहे कह दे, राष्ट्रपति वो ये बोल दे ये राज्य जो है 80% देगा और ये 20% देगा, वो बोल दे यूपी आपका 35% देगा, बिहार आपका 65 देगा। जनरली वो ध्यान रखते हैं आर्थिक रूप से कौन राज्य मजबूत है, कौन बड़ा राज्य है, तो उन सब चीज़ों को ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पार्शलिटी करेंगे इसमें या भेदभाव करेंगे कोई भी। ओके, बात क्लियर है। कैसे वेतन मिलेगा, उसको पैसा कैसे मिलेगा, क्या शर्त है, विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, राज्यपाल के पद के लिए योग्यताएं मैंने आपको बता दी, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं, आपको नहीं होनी चाहिए, कॉमन सी बात है। फिर आता है हमारा आर्टिकल 159, जिसमें मैंने बताया शपथ, ओथ और अफर्मेशन इसको बोलते हैं। शपथ मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। शपथ किसकी है, राज्यपाल की शपथ है, ये तो हम राज्यपाल पढ़ ही रहे हैं, आपको पता ही है। अब मैंने आपको दो शब्द बता रखे थे, शपथ या प्रतिज्ञान। तो शपथ कौन है, जो ईश्वर की शपथ ले लेते हैं, जिनका ईश्वर में विश्वास नहीं वो क्या ले लेते हैं, प्रतिज्ञान ले लेते हैं। तो जो शपथ है आपका, यानी कि ओथ और अफर्मेशन, ओथ किसके द्वारा कराई जाएगी, तो ये होती है आपका हाई कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो आपका चीफ जस्टिस होंगे। और अगर चीफ जस्टिस मौजूद नहीं है, लिख सकते हैं इसको हम, उच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उसको कराते हैं, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, या अगर वो नहीं है, अन्य वरिष्ठ, अन्य, अदर कोई भी सीनियर मोस्ट जज होगा, अदर क्या बोलोगे, अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, न्यायाधीश, कोई दिक्कत कोई परेशानी, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, सीजे ऑफ हाई कोर्ट, ऑफ हाई कोर्ट, ऑफ दैट हाई कोर्ट, उसी राज्य का हाई कोर्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर प्रश्न ये आएगा आपके दिमाग में कि भाई मान के चलो दो राज्यों के वो बन गए राज्यपाल, उनको दो राज्य का बना दिया, तो फिर क्या होगा, फिर किस राज्य के राज्यपाल में। तो दरअसल में जर्नली एक व्यक्ति को एक का ही नियुक्त किया जाता है, और बाद में जब स्थिति ऐसी आती है तभी उसको दूसरे का प्रभार दिया जाता है। जब उसको प्रभार दूसरे राज्य का दिया जाएगा तो याद